सूत्र है उत्पन्न आयरन साधु अरहंत सिद्ध। क्या है सूत्र? उत्पन्न आयरन साधु अरहंत सिद्ध। आचार्य देव कहते हैं ऐसा आचरण उत्पन्न करो जो वीतरागतामय हो, साधु पद की चर्या हो, जिससे अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ये कहना चाहते हैं कि साधु पद का आचरण प्रकट करो, यही आचरण अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति कराता है। संसार में श्रद्धान और ज्ञान जीव की अपनी निजी अनुभूति और साधना होती है। यद्यपि वो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन चारित्र जो व्यवहार है, ये व्यवहार चारित्र प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। जिस प्रकार श्रद्धान और ज्ञान किसी को दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार निश्चय चारित्र भी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन व्यवहार चारित्र दिखता है, क्योंकि ये पाप विषय कसाय के त्याग रूप आचरण से घटित होता है। व्यवहार चारित्र में पापों का त्याग होता है। किसी ने पाप का एक देश त्याग किया है अथवा सर्वदेश त्याग किया है, ये प्रतीति में आता है, प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, जबकि निश्चय चारित्र दिखाई नहीं देता। सम्यक दर्शन की श्रद्धा अनुभूति दिखाई नहीं देती और श्रद्धान पूर्वक होने वाला ज्ञान भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वीतराग मार्ग की साधना बहुत सूक्ष्म है। इन्हीं सारे तथ्यों पर टिकी है पूरी साधना की नींव। जीव को सबसे पहले अपने श्रद्धान की जागृति हो, आत्मज्ञान का जागरण हो और श्रद्धान ज्ञान पूर्वक चारित्र का पालन हो। यही मूल थीम है आत्म साधना। आचार्य कहते हैं ऐसा साधु पद का आचरण उत्पन्न करो जो अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति करा दे। साधु पद के आचरण के बिना कोई भी जीव अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। वस्त्र पहने कोई भी व्यक्ति अरिहंत और सिद्ध कभी नहीं हो सकता। जब भी अरिहंत पद की प्राप्ति होगी तो निर्ग्रंथ वीतरागी साधु पद से ही होगी। ये नियम है। गुरुदेव ने यहाँ एक जिज्ञासा का समाधान किया है। किसी ने पूछा होगा, महाराज क्या करें, आप तो कहते हैं आत्मा परमात्मा है, लेकिन होता कहाँ है, कैसे होता है? तो उन्होंने समझा दिया होगा कि भैया बातें करने से तो होता नहीं। हाँ, तत्व की बैठकर चर्चा करते रहो, उससे तो भर होता नहीं है। ये तो जीवन को दांव पर लगाने की बात है। चारित्र माने जीवन को दांव पर लगाना है। तो ये समझ लो कि एक बार इधर मरना है या एक बार इधर मरना है। ये इतना आसान काम नहीं है। चारित्र की साधना का अर्थ है संसार से तिलांजलि दे देना और समग्र संसार का मन से त्याग करना
ये बड़ी साधना है। वीतरागता भी इसी आधार पर उत्पन्न होती है और इस आधार पर उत्पन्न हुई वीतरागता जीव को अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति कराती है। ये आचरण है जिससे जीव अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। ये सिद्ध स्वभाव ग्रंथ है। सिद्ध स्वभाव के आश्रय से होने वाला श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सिद्ध स्वभाव की अनुभूति से प्रकट होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है और सिद्ध स्वभाव में रमणता रूप आचरण सम्यक चारित्र है। इस प्रकार श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होने वाला साधु पद का आचरण जीव को संसार से मुक्त करता है। अब समझना अपने आप को है कि अपना वर्तमान में आचरण किस प्रकार हो रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारी वर्तमान आचरण की व्यवस्था, पद्धति, चर्या किस प्रकार से चल रही है। इस आचरण से संसार बढ़ेगा या संसार छूटेगा, क्या होगा। अपना वर्तमान में जो आचरण हो रहा है, इस आचरण से संसार बढ़ेगा या छूटेगा। बढ़ेगा, क्योंकि अज्ञान जनित आचरण से जीव का कभी कल्याण होने वाला नहीं। चर्या दिखती है, आचरण दिखता है। इसीलिए आचरण की प्रधानता होती है, आचरण की महिमा होती है। मिथ्यात्व से आवृत रहता है श्रद्धान, अज्ञान से आवृत रहता है ज्ञान और विषय, कषाय, पाप से आवृत रहता है चारित्र। मिथ्यात्व के आवरण से रहित होने पर श्रद्धान सम्यक होता है, अज्ञान के आवरण से मुक्त होने पर ज्ञान सम्यक होता है और पाप, विषय, कषाय के आवरण से मुक्त होने पर सम्यक चारित्र होता है। ये तीन रत्न हैं जिन्हें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र भी सभी के कंठ में बैठा हुआ है, जहां आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। ये तीन मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है और सम्यक चारित्र भी अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग कहलाती है। इसीलिए व्याकरण की दृष्टि से भी तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जहां चारित्र शब्द के रूप चलते हैं संस्कृत में, चारित्रम, चारित्रे, चारित्राणि। चारित्राणि बहुवचन, बहुवचन इसलिए कहा कि उसके पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन हो गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तो तीन के लिए चारित्राणि शब्द दिया है कि इन तीनों की एकता कहां से प्रतीत होती है कि अगला जो शब्द है मोक्ष मार्ग, ये मार्ग एक वचन है, एक वचन। अगर उसमें बड़े आ का डंडा और लगा होता गा में, तो बहुत सारे मार्ग हो जाते। मार्गी, मार्ग अगर बड़े आ की मात्रा होती तो बहुत सारे मार्ग हो जाते, तीन मार्ग तो हो ही जाते कम से कम। लेकिन चारित्राणि शब्द उन तीन की एकता को बताने के लिए मोक्ष मार्ग शब्द में एक वचन दिया आचार्य उमा स्वामी ने।
इससे ये तय होता है कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है। क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इन रत्नत्रय की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। जहां ये पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं वो साधु पद, जहां आंशिक रूप से प्रकट होते हैं वो अणुव्रत है। अणुव्रत का अर्थ होता है प्रतिमा, 11 प्रतिमाओं का पालन। ये अणुव्रति, श्रावक्ति, साधना, ये 5वें गुण स्थान में होती है और 6वें गुण स्थान में होता है साधु पद। 6वें गुण स्थान में वीतरागता, निर्ग्रंथता, साधु पद, ये सब 6वें गुण स्थान में होने वाला कार्य। जबकि 5वें गुण स्थान में ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। आपने तत्वार सूत्र का बराबर पाठ तो करते ही होंगे, बहुत लोगों के नियम रहते हैं। 7वें अध्याय में कुछ सूत्र हैं। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। देश सर्वतोन्महति। ये 2 सूत्र समझने के हैं। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्ते मीन्स चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। इन 5 पापों से विरत होने का नाम व्रत है। अब व्रत में लोगों की कितनी धारणा भ्रांतिपूर्ण है कि उपवास कर लिया, मान लो उपवास कर लिया, तो समाज में सामान्य रूप से ये धारणा है कि उपवास को व्रत माना जाता है। भैया आज हमारा व्रत है। व्रत है मतलब उपवास है, आशय उपवास का ही है, लेकिन उसे कहा जाता है व्रत है। और व्रत का मतलब कुछ और होता है। उपवास का अर्थ होता है अन्न पान आदि का त्याग। कितना कर सकते हैं वो सबकी अपनी अपनी परिस्थिति, पात्रता पर निर्भर करता है। उसको हमने व्रत मान लिया, जबकि व्रत का अर्थ है पापों का त्याग करना। पापों के एक देश त्याग का नाम अणुव्रत और पापों के सर्वदेश त्याग का नाम महाव्रत। पापों का एक देश त्याग करने को अणुव्रत कहते हैं, पापों के सर्वदेश त्याग करने को महाव्रत कहते हैं। एक देश त्यागी अणुव्रती श्रावक होता है, सर्वदेश त्यागी महाव्रती साधु होता है। अणुव्रती कौन होगा? श्रावक। और महाव्रती कौन होता है? साधु। यहां आचार्य कहते हैं उत्पन्न आयरन साधु अरहंत सिद्ध। साधु पद का आचरण उत्पन्न करो जिससे अरिहंत सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। चौथे काल में ऐसा समय था जबकि साधुओं के संग भ्रमण करते थे। 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 साधुओं के समूह भ्रमण करते थे, निकलते थे। बिहार ऐसा कहा जाता है क्योंकि भगवान महावीर का समोशरण विपलाचल पर्वत पर लगा। बहुत साधु थे। बिहार हो रहा है, बिहार हो रहा है, बिहार हो रहा है, बिहार हो रहा है, जहां देखो वहां बिहार हो रहा है, बिहार हो रहा है, तो कहते हैं उस प्रांत का नाम ही बिहार पर। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कलिंग सम्राट खारवेल ने खंडगिरी उदयगिरी के पहाड़ में बहुत सारी गुफाएं बनाई।
2-2 मंजिल गुफाएं पहाड़ की चट्टानों को काट काट कर बनाई गई, बाकायदे खंबे हैं, दहलान हैं। अब साधु बिस्तर तो लगाते नहीं हैं, तकिया रखते नहीं हैं, नीचे कोई चीज बिछाते नहीं, चटाई पर भी नहीं सोते। तो उन्हें सोने के लिए उन गुफाओं में ऐसा उस पत्थर को आकार दिया गया है कि जहाँ कमर से थोड़ा ऊपर तक का भाग आ जाए वहाँ तक प्लेन है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसको ऐसा कर दिया गया है ताकि वो सिरहाना बना दी। पत्थर की आकृति में ही साधु को शयन करने में परेशानी ना हो, ऐसी सारी व्यवस्था बनाई। सिंह गुफा, हाथी गुफा, ऐसी गुफाएं बनी। जंगल में दूर दूर गहरे में बड़ी बड़ी गुफाओं की निर्माण कराए। कारण यही था कि साधुओं का आना जाना बहुतायत से होता है। बड़े बड़े संघ, साधुओं के समूह भ्रमण पर निकलते थे, विहार करते थे। तो समय था, वहां ये नहीं होता था कि तुम अणुव्रती हो जाओ, रात्रि भोजन त्याग कर दो, मंदिर जाने का नियम ले लो। आज अपन अगर नियम की छोटी सी बात करें तो ऐसा लगता है कि अगर मंदिर आने का नियम ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो अपन ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बड़ा काम कर। स्वाध्याय का, जाप का, सामायिक का नियम ले लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। उस जमाने में साधु ये सब नियम की बात ही नहीं करते थे कि तुम सामायिक करना, कि जाप करना, कि मंदिर जाना, कि स्वाध्याय करना। कोई पहुंचा और उसको सीधा कहा जाता था कि तू साधु पद की दीक्षा ले। सीधी बात थी, इसके नीचे कोई बात होने का सवाल ही नहीं था। सीधी प्रेरणा साधु पद की दी जाती थी। लोग टूटते थे, राग टूटता था, देखते देखते साधुओं की भीड़ लग जाती थी, साधु ही साधु हो जाते थे। अब जिनकी साधु पद की स्थिति नहीं होती थी उनके लिए फिर अणुव्रत का विधान था। जो छोटे छोटे नियम तो कोई मायने नहीं रखते थे। साधु नहीं हो पा रहा है कोई चीज, उसके लिए अणुव्रत की साधना का विधान था कि तुम पापों का सर्वदेश त्याग नहीं कर पाते तो पापों का एक देश ही त्याग कर दो, पापों का आंशिक त्याग कर दो। और आंशिक त्याग का मतलब है जरूरत जितनी है उतना काम करना। अगर 2 बाल्टी पानी में काम चल रहा है तो 4 बाल्टी पानी नहीं बहाना। तो 2 बाल्टी का जो बचाव हो गया ये एक देश त्याग कहलाया। अगर आधा घंटा गैस जलाने से काम चलता है तो पौन घंटा तक गैस ना जले। अपन कहीं चले गए 5 मिनट तक गैस जल रही है। जितना अनावश्यक है उसका त्याग कर देने का नाम एक देश व्रत है। पाप का निष्प्रयोजनीय त्याग। ऐसे 5 ही स्थावर काय के जीवों के संबंध में ये बात जरूर है कि श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, संकल्प पूर्वक किसी प्राणी के प्राणों का घात नहीं करता। ये उसकी विशेषता होती है। पर साधु नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में उसे अणुव्रत धारण करने की प्रेरणा दी जाती थी। अपन जो नियम लेते हैं ये तो कहीं है ही नहीं, लेकिन अब पंचम काल है, निकृष्ट सहनन है, आज देश काल की परिस्थितियां हैं, वातावरण है,
तो ऐसा लगता है कि जितना हो रहा है ठीक। वैसे ईमानदारी की बात यह है कि किसी जैन को ये कहना कि तुम रात्रि भोजन त्याग कर दो, ये धर्म की बहुत बड़ी अवमानना है। पानी छान कर पीने का नियम ले लो, ये धर्म की अवमानना है। इसलिए कि जैन को हम नियम नहीं दिला रहे, ये नियम जिसे दिलाए जा रहे हैं वो कौन है? जैन को नियम नहीं दिलाया जाता, क्योंकि जैन के जीवन में तो जन्म से ही ये सारी चीजें साथ आती हैं। जो कर रहा है वो जैन नहीं है, जिसे नियम दिलाया जा रहा है वो जैन नहीं है। क्योंकि आप उसे नियमों को दिलाकर जैन धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। सांप को चलाना कौन सिखाता है? सांप को चलाना कौन सिखाता है? कोई। सांप चलने की अपनी शक्ति जन्म से ही साथ लेकर आता है। अभी हम आए थे तब यहाँ चिड़ियों के कुछ बच्चे पल रहे थे, वो अलमारी 2 बार हुआ, दोनों बार ही अंडे फूटे, उनमें से छोटे छोटे पक्षी के बच्चे निकले, बड़े हुए धीरे धीरे और उड़कर चले। उन बच्चों को उड़ना किसने सिखाया? उड़ने की शक्ति वो साथ लेकर आए। तो सांप को कोई चलना नहीं सिखाता, पक्षी को कोई उड़ना नहीं सिखाता, ऐसे ही जैन को कोई रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीने का सिखाए, कैसे बात करें? ये भी ऐसा ही संस्कार है जैसे सर्प चलने की शक्ति साथ लेकर आता है, पक्षी उड़ने की शक्ति साथ लेकर आता है। इसी तरह जैन के जीवन में ये छोटी छोटी बातें सामान्यतया उसके जन्म से ही साथ आती हैं। तो उस समय में जब साधुओं के संग इस धरती पर विचरण किया करते थे, उस समय ये छोटे छोटे नियमों की तो बात ही नहीं होती। हाँ, अष्टमूल गुणों के पालन का नियम उन लोगों को कराया जाता था जो जैन धर्मी नहीं थे, जंगलों में रहते थे, गौड़ थे, भील थे, जंगल के वासी थे, जंगली फल फूल खाने की जिनकी हर दिन की आदत थी, झरने का पानी पीने का जिनका उसके बिना काम ही नहीं चलता था, तो ऐसे लोगों के लिए साधु नियम देते थे कि तू अष्टमूल गुण का पालन कर, तेरे को खाना ही पीना पड़ता है। तो ऐसे फलों को नहीं खाना जिनके खाने से हिंसा हो। फिर बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, इनके फलों का त्याग करा देते। मद्य, मांस, मधु का त्याग करा देते। जंगल में रहना है। और ये सब करता था वो आदमी जिससे हिंसा होती थी। झरने का पानी पीता था तो बिना छना पीना पड़ता था। तो साधु उसे श्रावक बनाने के लिए अष्टमूल गुणों का पालन, पानी छानकर पीने का नियम दे देते। ये नियम जैनियों के लिए नहीं है। ये नियम जैनियों के लिए नहीं थे, ये नियम उनके लिए थे जो ये काम करते थे। तो आज के समय के हिसाब से भले ही सहन शक्ति क्षीण हो रही हो, आचरण की व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही, खान पान, रहन सहन, व्यवहार, विवेक, सारी चीजों में काफी गिरावट और निरंतर ह्रास होने की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे समय में अपन अपने आचरण को कितना संभाल कर रख सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी अपनी। कितना अपने आप को साध कर चल सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और अगर नहीं साध कर चले तो विपरीत आचरण से अनंत अनंत पाप कर्मों का बंध होता है, जो जीव को अनंत काल तक संसार में
परिभ्रमण कराता है। तो यहाँ आचार्य ने नीचे की कोई बात नहीं की, अरिहंत सिद्ध पद की प्राप्ति जिससे होती है उस आचरण को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है कि साधु पद का आचरण उत्पन्न करो जिससे अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति। ये सूत्र का आशय है। सिद्ध स्वभाव ग्रंथ है। सिद्ध होने की प्रेरणा पल पल पर, पग पग पर गुरुदेव ने दी है, क्योंकि संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार में कहीं सुख नहीं। जो संसार को दुख रूप समझ लेते हैं, स्वभाव को सुख रूप मान लेते हैं, वे सम्यक दृष्टि हो जाती है। जिन्हें संसार दुख रूप लगा, स्वभाव सुख रूप लगा, जिनकी दृष्टि का परिवर्तन हुआ, वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। और जिन्हें अभी संसार में ही सुख लग रहा है, उन्हें आत्मा के सुख स्वभाव का अभी पता नहीं। ये परिणति अनंत संसार बढ़ाती है। और आत्मा में सुख की जो खोज कर लेते हैं, अपने में जो सुख की खोज कर लेते हैं, वे मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। वे परमार्थ के जानकार हो जाते हैं। परमार्थ का उनके जीवन में आचरण उत्पन्न होने लगता है। यहाँ से प्रारंभ होती है यात्रा। और जब यही श्रद्धान ज्ञान में दृढ़ होता है, ज्ञान को दृढ़ करता है, और फिर श्रद्धान ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, वहाँ साधुपद और ये सारी चर्या होती है, जिससे जीव अपने सिद्ध स्वभाव में रमण करके अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। तो कौन करेगा? अरिहंत सिद्ध कौन बनना चाहता है? कौन बनना चाहता है? ज्ञानी। कौन बनना चाहता है? भैया, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने का भी भाव तब होगा जब अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित हो जाए। बिना लक्ष्य के तो कोई काम नहीं होता है। ये कौन चलेगा? अरिहंत सिद्ध कौन बनना चाहता है? कैसी? जो चाहेगा। हाँ, जो चाहेगा वो बनेगा। अपन चाहते हैं चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये कहना अलग बात है। चाहते तो हैं, किंतु शॉर्टकट रास्ता बताओ। अच्छा, ये बात भी सही है। ये चाहते तो हैं, लेकिन शॉर्टकट में ऐसा मिल जाए कि जे भी चलता रहे वो भी चलता है, वो ही शॉर्टकट होगा। इसके अलावा इससे ज्यादा शॉर्टकट और कुछ नहीं है कि संयोग में रहते हुए स्वभाव का श्रद्धान, संयोग में रहते हुए साक्षी भाव, संयोग में रहते हुए ज्ञान स्वभाव का बल रखना, बस यही एक रास्ता है। अपने आप को सुख स्वरूप देखना है, उसे जानना है, उसे समझना है। इसी के आधार पर जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरुदेव ने इस तीसरे सूत्र में कहना चाहा है, उत्पन्न आयरन साधु अरहंत सिद्ध। साधु पद का आचरण उत्पन्न करो। ये साधु पद का आचरण अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति कराने में सहायक है। इस साधु पद के आचरण से ही जीव अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। और एक बार जो जीव उस पद को प्राप्त कर लेता है, परम सुखी होता है, वो फिर लौट कर संसार के दुखों में नहीं आता। परम पद को प्राप्त जीव हमेशा के लिए संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसे अपने मन में भी श्रद्धा धारणा बनाकर रखें। यथार्थ मार्ग पर चलने का संकल्प करें। इस संसार के स्वरूप को जैसा है ये वैसा जानने का प्रयास करें और अपने अंतरंग में भी सुख का, शांति का, आनंद का जो सिंधु लहरा रहा है उसे समझने का प्रयास करें।
अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही श्री गुरु का आप सबके लिए मंगलमय संदेश। बोलिए श्री गुरु महाराज।